गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोगों का आज के क्लास में फिर से स्वागत है। हम लोग पीएलसी प्रोग्रामिंग में अब नेक्स्ट क्लास लेसन नंबर 13 कंटिन्यू करेंगे। तो अब जैसा कि हम लोगों ने प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर चुके हैं सॉफ्टवेयर पर, तो अब आगे देखेंगे कि कैसे और एग्जांपल्स लेते हैं हम जो एक्चुअल में यूज होता है सिस्टम में। तो लगता तो है कि देख के कार सेफ्टी सिस्टम है तो टफ होगा, मतलब सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं हम जी। तो जैसे कि यहाँ पे पहला एग्जांपल लिया है मैंने, कार सेफ्टी सिस्टम। कार सेफ्टी सिस्टम मतलब इसमें क्या होना है कि अगर दरवाज़ा ओपन रहे या सीट बेल्ट नहीं लगाया किसी ने तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। तो चाबी जो है घुमाए तो उसमें इग्निशन नहीं होना चाहिए। तो देखिए तो क्या कमांड बन सकती है इसमें, सोचिए। हालांकि बहुत ही ईजी है। देखिए या तो ये दोनों क्लोज, ऐसा नहीं केवल डोर ओपन होगा तो गाड़ी चल जाए या सीट बेल्ट ओपन हो तो गाड़ी चल, दोनों ही होना चाहिए मेरे को। दोनों ऑन रहे तभी गाड़ी में चाबी काम करे, तब गाड़ी स्टार्ट होगा। तो बड़ा सिंपल है। देखिए सबसे पहले जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो दो रंग ले लिए हम, एक रंग पॉजिटिव और निगेटिव, एक रंग ले लिए और इसमें इनपुट देना है हमें। तो इनपुट कहाँ से आएगा, एक डोर ओपन का आएगा, एक सीट बेल्ट का आएगा। ठीक, तो ये दोनों ही हमें क्लोज होना चाहिए। दोनों जब ऑन हो तभी आगे कमांड एक्सटेंड होनी चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पे देखिए, यहाँ से मैं एक डोर ओपन का एक पुश बटन लेता हूँ, डोर ओपन नाम दिया है मैंने इसे, और एक और लिया मैंने पुश बटन ये सीट बेल्ट का। ठीक, और उसके बाद एक चाबी का भी लेना पड़ेगा, जो कि चाबी जब हम घुमाएंगे उसके बाद ही तो गाड़ी स्टार्ट होगी। तो और अगला जो आउटपुट, मेरा आउटपुट का नाम क्या हो जाएगा, इग्निशन, है ना। ये कितना ईजी है देखिए। तो हम इसे भी प्रोग्रामिंग में भी रन करके देखें, जैसे एग्जांपल समझ सकते हैं आप। देखिए डोर ओपन है, अगर ये क्लोज नहीं है, डोर ओपन है क्लोज, अगर मैंने इस पर कमांड नहीं आ रही है तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ पर डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। अगर ये सीट बेल्ट नहीं लगाया तो चलो डोर क्लोज है, लेकिन सीट बेल्ट नहीं लगाया तो भी यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा और फिर चाबी घुमाएगा लेकिन स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आके सर्किट ओपन हो जा रहा है। मान लीजिए डोर ओपन है, सीट बेल्ट भी बांध रखा है, तब अगर हम की घुमाएंगे तब यहाँ से की घुमाएंगे तो की को तो क्लोज होना ही है। जब की घुमाया तो फिर ऑटोमेटिक एक्सटेंड हो जाएगा और गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, लग रहा था कि कैसा होगा, लेकिन देखिए कितना ईजी है। तीनों को जस्ट एंड ऑपरेशन करना है इसमें। ठीक, इसका हम अभी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में देखेंगे। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल है, मोटर को फॉरवर्ड रिवर्स घुमाना है मुझे। मोटर कहीं फॉरवर्ड घूमनी चाहिए और रिवर्स घूमनी चाहिए। मैं कोई बटन दबाऊँ, फॉरवर्ड का बटन दबाऊँ तो फॉरवर्ड होना चाहिए, रिवर्स का बटन दबाऊँ तो रिवर्स होनी चाहिए। ऐसा तो हो नहीं सकता इस केस में, मोटर के केस में, कि दोनों फॉरवर्ड रिवर्स दोनों दबा दूँ तो घूमने, फॉरवर्ड घूमे रिवर्स घूमे। मोटर एक ही है। तो अब इसकी प्रोग्रामिंग करके देखते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए मोटर का हमारा फॉरवर्ड रिवर्स सिस्टम में है। तो जब मुझे फॉरवर्ड घुमाऊंगा मोटर में, तो ये एपी क्या है, फॉरवर्ड बटन रिवर्स बटन, फॉरवर्ड बटन रिवर्स बटन। ठीक है, तो इसे मैंने एक डिजिटल लॉजिक बूलियन एग्जाम्पल के रूप में लिख लिया है। क्या लिखा है मैंने, जब फॉरवर्ड का पुश बटन दबाया जाए मेरा तो रिवर्स का उल्टा हो जाए। तो ये तो ऑलरेडी एनसी था, अगर इसको मैं दबाऊँगा तो क्या हो जाएगा, ये ओपन रहेगा। हाँ, और ये जब फॉरवर्ड बटन अगर दबाऊँगा तो ये क्लोज होगा, है ना। ठीक है, फॉरवर्ड और रिवर्स का। तो अब देखिए हम इस लॉजिक को अगर प्रोग्रामिंग में डालना चाहें कि प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट हमारा दो इनपुट का, सॉरी रंग का प्लस माइनस। हाँ, अब मेरा दो इनपुट है, एक एफ बी और एक आर बी, मतलब फॉरवर्ड बटन और रिवर्स बटन। तो जब मुझे फॉरवर्ड का आउटपुट चाहिए रहेगा, फॉरवर्ड आउटपुट चाहिए, जब मुझे क्या आउटपुट चाहिए, फॉरवर्ड, मोटर कैसे घूमे, फॉरवर्ड घूमे, एफ फॉरवर्ड घूमे। तो उस केस में कैसा होना चाहिए, फॉरवर्ड बटन को मैं एनो दे देता हूँ और रिवर्स बटन जो है ये एन सी रहेगा। ठीक, तब देखिए अगर मैं फॉरवर्ड बटन दबाता हूँ तो ऑटोमेटिक देखिए पूरा फॉरवर्ड मोटर पे कमांड चला जाएगा, फॉरवर्ड घूमने लगेगा। उसी प्रकार से रिवर्स बटन, यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसे रिवर्स घुमाना है। तो यहाँ पर ये फॉरवर्ड है, ये रिवर्स है, तो इस केस में मैं एफ बी को एन सी कर दूँगा और ये रिवर्स बटन को जब पुश करूँगा तो कमांड
कंटिन्यू हो गया। हम इसे अब प्रोग्रामिंग में देखते हैं, बहुत ईजी है, सिंपल बनाएंगे तो बस देखिएगा आपकी। अब साथ में हम इसको सिमुलेटर में भी देखेंगे और एक्सटर्नल वायरिंग डायग्राम भी देखेंगे, कैसे इनपुट हम इस पर कनेक्ट करेंगे, तो कैसे अब जब हम वो बटन दबा रहे हैं तो कैसे हमारा फॉरवर्ड और रिवर्स ग्लो हो रहा है मोटर का, ठीक है। तो और दूसरा एक चीज़ और चीज़, मोटर फॉरवर्ड रिवर्स अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो समझ पाएंगे कि मोटर फॉरवर्ड रिवर्स अगर 3 फेज सिस्टम है तो 3 फेज सिस्टम में मोटर को फॉरवर्ड रिवर्स करने के लिए क्या करना पड़ता है, फेज सीक्वेंस चेंज करना पड़ता है। मतलब आर वाई बी सुना होगा आपने, आर वाई बी फेज सीक्वेंस होता है, आर फेज वाई फेज बी फेज, तो आर वाई बी एक फेज सीक्वेंस हो गया। अगर आपने इस फेज सीक्वेंस चेंज कर दिया, आर बी वाई कर दिया, तो मोटर उल्टी घूमने लगती है। तो वो एक्सटर्नल वायरिंग का हिस्सा है, वो अलग चीज़ है, मोटर के कनेक्शन का अलग डायग्राम का है। जस्ट हम उस पर कमांड देना है मुझे कि ताकि वो वाला कनेक्शन ऑपरेट हो जाए, ठीक है। तो ये हमें प्रोग्रामिंग तो केवल कॉन्टैक्ट का हमें ऑन ऑफ करके रखना पड़ता है। तो उस हिसाब से चलिए हम आगे देखते हैं अब सॉफ्टवेयर पे। थैंक करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पहले से ही सर्किट बना दिया है ताकि टाइम ज़्यादा वीडियो लंबा ना बने। मैंने सबसे पहले सर सोर्स लिया था, जैसे आपको मालूम है, यहाँ से पावर सोर्स पे क्लिक करके यहाँ 2 सोर्स ले लिया, 24 वोल्ट और 0 वोल्ट का, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने PLC इनपुट और आउटपुट कार्ड्स लिए, यहाँ से इनपुट कार्ड यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप ले लिया मैंने। उसके बाद पुश बटन्स, तो ये है स्विचेज में पुश बटन्स, यहाँ से 3 पुश बटन ले लिए मैंने, ठीक है। और इसके बाद अब मुझे प्रोग्रामिंग करनी है और आउटगोइंग में जैसे आउटपुट बल्ब लगा दिया मैंने, ये एक मतलब ये मुझे बताया गाड़ी स्टार्ट हुई कि नहीं हुई। तो इसके लिए भी मैंने इलेक्ट्रिकल कंट्रोल से आउटपुट कंपोनेंट में जाकर ले लिया, जैसे बल्ब यहाँ से, ये सिग्नलिंग डिवाइस, ठीक। तो ये कंप्लीट होगा। अब मुझे प्रोग्रामिंग के लिए क्या चाहिए, आगे मुझे सबसे पहले रंग चाहिए। यहाँ से जाकर मैंने इसे ड्रैग एंड ड्रॉप किया, रंग यहाँ आ गया। फिर उसके बाद मुझे कॉन्टैक्ट्स चाहिए, इनके कॉन्टैक्ट्स में सारे एनो कॉन्टैक्ट चाहिए तो मुझे, तो ये वाला एनो कॉन्टैक्ट मैंने 3 यहाँ पे ले लिया। और आउटपुट कॉन्टैक्ट के लिए कॉइल, ये मैंने एक आउटपुट कॉन्टैक्ट ले लिया, ठीक है। इस सारे यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके हमने ले लिया इस प्रोग्रामिंग में। अब मेरा अगला काम है इसको डिफ़ाइन करना। डिफ़ाइन कैसे करते हैं, आपने पिछले क्लासेस में देखा होगा कि कैसे पता चलेगा इस कॉन्टैक्ट को कि मुझे IN0 के साथ ऑपरेट होना है। जब IN0 पे कमांड होगा तो ये ऑन होगा। तो कुछ नहीं करना है, इसमें डबल क्लिक कीजिए, इसको यहाँ से डिफ़ाइन कीजिए, वेरिएबल असाइनमेंट, यहाँ पे से इनपुट था तो यहाँ पे इनपुट डालिए, इनपुट ये आ गया, और राइट क्लिक करके क्रिएट अ लिंक, ठीक। तो यहाँ पे करेंगे तो आप इसका सारे इस प्रकार से मैंने इनपुट के और ऐसे ही आउटपुट में डबल क्लिक किया, यहाँ पे मैंने आउट लिखा और आउटपुट 0 को ये राइट क्लिक करके यहाँ 1 है क्योंकि 0 मैंने यूज कर रखा है इसलिए 1 को दिखा रहा है आगे। क्रिएट लिंक कर दूंगा मैं, तो इसका ये 0 से ऐसे हमने डिफाइन कर दिया। जब यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि जब यहाँ पे कमांड आएगी तो ये ऑन हो जाएगा, ये कमांड आएगी तो यहाँ ऑन होगा, जब इस पे कमांड आएगी तो ये ऑन होगा, और जब इस पे कमांड हो जाएगी, जब तीनों ऑन हो गए तो यहाँ पे कमांड आ जाएगी, यहाँ कमांड आ जाएगी तो ये कमांड यहाँ एक्सटेंड हो जाएगा और इसके थ्रू ये सिग्नलिंग डिवाइस लीड कर जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको मैं, ये कार सेफ्टी सिस्टम का था, ये मेरा डोर से आ रहा है, ठीक है, ये सीट बेल्ट से आ रहा है और ये की से आ रहा है। मैं चाहूँ तो सबको डिफाइन भी कर सकता हूँ, जैसे मैंने दिखा रखा है। इसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, जस्ट इस पर क्लिक कीजिए और डेटा में जाइए और यहाँ देखिए जैसे मैंने कंपोनेंट नेम यहाँ पे डोर लिख दिया और डिस्प्ले कर दिया तो डोर आ गया। वैसे मान लीजिए मैं इसको करता हूँ और डेटा में कंपोनेंट नेम यहाँ पे क्लिक कर दूँ मैं यहाँ पे और इस पर लिख दूँ सीट बेल्ट, सीट एस भी लिख देता हूँ, सीट बेल्ट का सीट बेल्ट, और ओके हो गया। तो यहाँ देखिए एस भी लिखा हुआ आ गया, ठीक है, कि सीट बेल्ट के लिए है, ठीक। तो वैसे ही आप सारे को डिफाइन कर सकते हैं कि किस चीज़ के लिए है, वैसा ही मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ, सेम प्रोसीजर जैसे मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। तो अब चलिए हम इसको सिमुलेट करते हैं, ऑनलाइन करते हैं इस हमारे कनेक्शन को एंड सॉफ्टवेयर को। ये देखिए ऑनलाइन हुआ, ठीक। अब देखिए जब तक से मैं इसको जब आता हूँ कुछ हो रहा है क्या, लाइट ग्लो कर ही नहीं कर रही है, केवल डोर क्लोज है, बाकी सीट बेल्ट ओपन है, सीट बेल्ट ओपन है तो नहीं हुआ, फिर इसमें भी नहीं हुआ। अब अगर मैं तीनों को एक साथ क्लोज करता हूँ ऐसे, ये देखिए, और फिर ये एंड ये
ये देखिए जब तीनों ग्लो हो रहा है तभी लाइट ग्लो हो रही है, अदरवाइज लाइट ग्लो नहीं हो रही थी। कोई भी एक आउटपुट ऑफ होता है तो नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। अब मैं अगला एग्जांपल रन करता हूँ। फिर से मैं जो हमारा था मोटर फॉरवर्ड रिवर्स का सिस्टम का, ठीक है, बोर्ड पे बनाया था वाइट बोर्ड पे, वैसे ही मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है प्रोग्राम, देख सकते हैं आप। ये मोटर फॉरवर्ड रिवर्स का है। तो इसका आउटपुट कनेक्शन के लिए भाई मैंने पहले से कर लिया है। 2 सप्लाई लिया, आपने देख ही लिया हो कैसे कहाँ से लेते हैं। सेम वही किया मैंने, और उसके हिसाब से मैंने IN0 पे एक पुश बटन और IN1 पे एक पुश बटन दे दिया। ये फॉरवर्ड के लिए हो गया, ये रिवर्स के लिए हो गया। ठीक है, वैसे मैं इसका नाम दे सकता हूँ सभी को, फॉरवर्ड रिवर्स, जैसा कि मैंने बताया था अभी आपको। यहाँ से जाकर आप डेटा में जाइए और इसका कंपोनेंट नेम आउटपुट की जगह आप इसको क्या लिख सकते हैं, फॉरवर्ड, है ना। केवल F दे देता हूँ मैं, FW, फॉरवर्ड हो गया। इसको डिस्प्ले कर देते हैं। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पे आगे FW लिखा हुआ है। ऐसा इसका कर देते हैं रिवर्स का, तो इस पे भी रिवर्स, कंपोनेंट नेम, ये हो गया रिवर्स, RW करते हैं रिवर्स का, RV कर देते हैं रिवर्स। इसको डिस्प्ले कर दिया और आप देखिए रिवर्स लिखा हुआ आ गया। तो इसको मैं नीचे कर देता हूँ ताकि क्लियर विजिबल है। ये रिवर्स कनेक्शन हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब मैं इसे ऑन करता हूँ। बाकी मैंने एक मोटर यहाँ से कनेक्ट कर रखी है, देखिए 0 आउटपुट पे, दूसरा इस आउटपुट पे। अब मैं इसे रन करूँगा, ऑनलाइन करता हूँ मैं इसे। देखिए ऑनलाइन कर दिया है, और जब मैं इसको क्लोक करूँगा तो फॉरवर्ड वाली मोटर घूमेगी। फॉरवर्ड देखिए, जारी कमांड, यहाँ देखिए आप, ये पूरा घुमा हुआ है, देखिए ग्रीन हो गया, ये मोटर घूम रही है। ठीक, सिमिलरली अगर मैं रिवर्स को करता हूँ, रिवर्स, तो देखिए दूसरी ये वाली ये ऑफ हो गई, ये ऑन हो गया, रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है, अब मैं अगर दोनों को करता हूँ तो क्या दोनों को होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। दोनों को देखिए मैं कर दिया मैंने, तो नहीं हो रही, देख सकते हैं आप। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, दोनों कर दिया तो मैंने क्या हुआ, जो इसका एन होता है तो क्लोज दे रहा है, लेकिन ये यहाँ पे जो NC था ये ओपन हो गया। वैसा ही IN1 का NO तो क्लोज हो रहा है, लेकिन IN1 का NC ओपन हो जा रहा है, क्योंकि NC है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस मोटर फॉरवर्ड रिवर्स का प्रोग्राम हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे कि कैसे फर्दर और भी एग्जाम्पल्स लेके सॉल्व करेंगे कि कैसे यूज करते हैं हम सिस्टम में टाइमर्स का, काउंटर्स का और एडवांस, है ना। अभी तो सिंपल लॉजिक्स के थ्रू ये रन हो रहा था। ठीक है, आप वैसे ही हम इनपुट साइड का कनेक्शन डायग्राम और आउटपुट साइड का कनेक्शन डायग्राम भी देखेंगे कि एक्चुअल में हार्डवेयर में कैसे कनेक्शन देना होगा मुझे। और ये तो हमारा जो PLC का पार्ट है, कहाँ तक है, ये यहाँ तक है बस PLC पार्ट। देखिए आप मेरा कर्सर मूवमेंट है ना, ये बस ये कार्ड है और ये कार्ड है, बाकी चीज़ें आउटपुट की हैं, बाकी एक्सटर्नल, आउटपुट में एक्सटर्नल चीज़ें हैं। बाकी पुश बटन मेरा अलग रहेगा, वहाँ से जो तार आएगा वो इस पर कनेक्ट कर देंगे, इसका दूसरा टर्मिनल का तार यहाँ कनेक्ट कर देंगे। वैसा ही मोटर का एक टर्मिनल यहाँ कनेक्ट होगा, दूसरा एक कमांड यहाँ पे इसके थ्रू, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू या जैसे भी हम कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, प्लीज़ लाइक।